हे गाइस, दिस इज ट्रेड विद बाबा हियर। और आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज। ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है जिसे मैं खुद भी पर्सनल भी यूज़ करता हूँ और लगभग हर ट्रेडर इसे यूज़ करता ही है किसी न किसी तरीके से, स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए। काफ़ी सारे ईएम में होते हैं और मूविंग एवरेज में मुझे लगता है ईएम में सबसे अच्छा और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसका नाम है। और सबसे पहले हम इसे देखते हैं कैसे लगता है। ये मूविंग एवरेज आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे चार्ट पर लग गया। और इसकी कुछ सेटिंग है वो मैं 10 EM में यूज़ करता हूँ, तो मैं 10 EM में यूज़ करूँगा। इनपुट में जाएंगे और लेंथ जो इसकी है वो 10 कर देंगे बस। ये मैं यूज़ करता हूँ और इससे अलग कोई भी इंडिकेटर में यूज़ नहीं करता, क्योंकि शुरुआत में मैं भी RSI, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, लेकिन ज़्यादा इंडिकेटर होंगे तो आप कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते क्योंकि चार्ट तो दिखता ही नहीं उससे। और ये जो जब तक चार्ट नहीं दिखेगा आप करोगे क्या। तो आज हम बात करेंगे 10 EM में मूविंग एवरेज। इसकी एक स्ट्रेटजी है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। जब मार्केट में सबसे पहले हमें देखना है 4 आवर या 1 आवर में मार्केट का वो देखना है, मार्केट है किस साइड में, मार्केट बियर है या बुलिश है मार्केट या बेरिश है। अगर बुलिश है तो आप जहां तक हो सके आप कॉल साइड ट्रेड करें, आप पुट साइड ट्रेड करो ही मत, क्योंकि अगर आप पुट साइड ट्रेड करोगे तो आप मार्केट के अनुसार नहीं चल रहे और आप लॉस होने के चांस है 90%। जैसे अभी कुछ दिन पहले देखो, ये चार्ट देख सकते हो, मार्केट बुलिश थी और ये क्या डेट है 25 जून 2024 की ये कैंडल है। तो अब हम 25 जून पर जाएंगे और 5 मिनट पर देखेंगे किस तरीके से मूविंग एवरेज काम करता है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए ठीक है। जो स्विंग ट्रेडिंग करता है उनके लिए काफ़ी अच्छा है 4 आवर 1 आवर में। अगर इंट्राडे आप कर रहे हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है। और मैं ट्रेड जो लेता हूँ 3 और 5 मिनट, और कभी कभी मैं 1 मिनट के चार्ट पर भी ट्रेड लेता हूँ, जिससे कि स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो और टारगेट मैक्सिमम जितना मैं ले सकूँ होल्ड करने के बाद। शुरुआत में तो होल्ड भी नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं। अब मुझे जाना है 25 जून, तो 25 जून पे हम चलते हैं। गो टू, तो ये 25 जून का चार्ट खुल गया और हम देखते हैं उस टाइम मार्केट बुलिश थी तो हम बुलिश साइड की ही ट्रेड लेंगे और 5 मिनट में की मैं किया हुआ है। अब आप देखो ये एक रेंज भी मार्केट बना रहा है। सुबह 9 AM में वो गैप अप ओपनिंग हुई, लास्ट डे भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आया और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा एक बॉक्स टाइप बनाया इसने। शुरू में कुछ लोग करते हैं क्या है कि मार्केट खुलते ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन ऐसा ना हो, इससे आप बचें। खुलते ही सार मार्केट में ट्रेड ना लें, एटलीस्ट आप पहले मार्केट का बिहेवियर देखें किस साइड मार्केट जानी है। और देखो ये बॉक्स कितना अच्छा बनाया। अब हमें यहाँ 2 ट्रेड लेने के हमें 2 कन्फर्मेशन हुई। पहला, एक बॉक्स इससे बॉक्स से बाहर ब्रेकआउट हुआ और काफ़ी अच्छी खासी कैंडल, एक बहुत ही इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको। और दूसरा ये मूविंग एवरेज पर बनी है। जब जब मूविंग एवरेज को टच करके या मूविंग एवरेज से नीचे और ऊपर की तरफ अगर हम कॉल साइड जा रहे हैं, एक अच्छी खासी कैंडल बने, कोई पिन बार बने या कोई हैमर बने या कोई इंगल्फिंग कैंडल बने, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। इस ट्रेड को लेने के लिए हम 3 मिनट पर भी कर सकते हैं, अगर किसी को स्टॉप लॉस ज़्यादा ही छोटा देना है तो 3 मिनट पर भी एटलीस्ट हम दे ही सकते हैं। और देखो 3 मिनट पर भी कैसी कैंडल बनाई है और रिटेस्ट भी हुआ है, तो उससे भी एक अच्छी ट्रेड बन जाती है। बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर सुबह उसने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन का मतलब है कि जो वीक बायर होते हैं वो निकल जाते हैं और जो नए बायर होते हैं, हैवी बायर,
वे वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते रहते हैं और जो कमजोर बायर है उन्हें बाहर निकालते रहते हैं। और जब ब्रेकआउट आता है तब जो सेलर हो, एक सेलर निकलते हैं, नए बायर आते हैं और जो सेलर है वे ही खुद बायर बन जाते हैं। तो इससे 3 गुना मार्केट में पैसा आता है। बाइंग की तरफ मूवमेंट इस वजह से होता है, सेलिंग की तरफ भी इसी वजह से होता है। जो ऑप्शन सेलर होते हैं वे ही ज़्यादातर मार्केट को बढ़ाते हैं। रिटेल मार्केट के जैसे हम रिटेलर है 10, 20, 50 या लाख रुपए लगा रहे हैं तो उससे तो मार्केट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो किस साइड जा रही है किस साइड नहीं। और हमसे कुछ होता भी नहीं क्योंकि हजार करोड़ के जब ऑर्डर लगते हैं तब मार्केट में मूवमेंट आता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ रेडी है। और अब हम मूविंग एवरेज के बात करें, 1 मिनट पर भी सेम काम करता है, 3 मिनट पर भी, 5 मिनट पर भी, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। और जैसे भी आप यूज करोगे मैं कहूँगा कि एटलीस्ट शुरू में 5 मिनट में आप यूज करें, क्योंकि 1 मिनट में तो वोलेटिलिटी इतनी होती है कि आप ये कहोगे कि सर ये क्या बता दिया, ये क्या बता दिया। बताना कुछ नहीं भाई, जो मेरी समझ में आओगा मैं वही बताऊंगा। किसी की समझ में आओ तो बढ़िया है, नहीं आओ तो यूट्यूब पे वीडियो की कमी नहीं है, सब चूतिया बना रहे, किसी पे जाकर बन लो। 1-2 को छोड़ कर कुछ है जो जिन्हें मैं मानता हूँ कि यहाँ वे असली ट्रेडर है, और नहीं अदरवाइज सब बकचोदी कर रहे। लाइव आके बैठ जा, कोर्स बना के बेच रहे, 10-20 करोड़ के कोर्स बेच दे, क्यों 5-6 हजार से नीचे आते नहीं, और 10-20 हजार आदमी उनका कोर्स ले लिया तो काम हो गया उनका, तो वे तो हो गए करोड़पति। फिर उनका लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, कौन देख रहा, फिर वे ट्रेड करो ही जा। और जितने भी मैं आज तक देखा है कि बहुत सारे लोग ट्रेड फिर स्विंग ट्रेडिंग में और फ्यूचर में आ जाते हैं, क्योंकि आज तक मैं कोई भी बिलियनियर या मिलियनियर बनता नहीं देखा खाली ऑप्शन से। वो स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड ये सब लेता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और इनसे ज़्यादा पैसा आता है या ऑप्शन सेल करता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में भी 66% विनिंग चांस है, ऑप्शन बाइंग में मात्र 33% है। तो ऑप्शन सेलिंग भी एक अच्छा विकल्प है। और जैसे आप यहाँ देखो, ये कैंडल बनी, ब्रेकआउट हुआ, तो कैंडल बड़ी है तो स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना लेके इसके हाई पे हमने एंट्री की, और एटलीस्ट इसके 50 और 60% पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। या मूविंग एवरेज, अगर फिर से मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल क्लोज की तो हम इससे निकल सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ से अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो अब मैं यहाँ रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, हमने ये पोजीशन ली और एटलीस्ट हमने इसका 60% यहाँ ये किया, और 1 वर्सेस 2 की ये हमने ट्रेड ली, ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं ली, ये 1 वर्सेस 2 यहाँ, और हमारी ट्रेड का स्टॉप लॉस ये है। तो लगभग 188 हमारा एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाता है। आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे। इससे आगे भी देखो, यहाँ भी एक ट्रेड बनी और लगभग अगर यहीं हम स्टॉप लॉस रखें तो यहाँ भी 1.15 का तो रिस्क रिवॉर्ड है ही। उसके बाद भी आप देख सकते हो, और नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ बंद होगी और नॉर्मली साइडवेज खुली, और ये 26 जून का दिन है। और जैसे ही मार्केट ने एक बड़ी कैंडल दी, हम यहाँ भी ले सकते हैं, और अब जो सेफ प्लेयर है वो उसके हाई के ऊपर भी ले सकता है, जो सेफ खेलते हैं, और जो थोड़े रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ भी बना सकते हैं अपना, कि यहाँ हमने कोई पोजीशन बनाई जैसा मैं दिखा रहा हूँ। और देखो रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज होता है। अगर हमने यहाँ कोई ट्रेड ली तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताया आपको, जो बड़ी कैंडल होती है उनका 50 या 60% भी स्टॉप लॉस काम करता है। और वैसे तो ट्रेड में 3 का भी रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन अगर हम जैसा कि शुरुआत है 1 वर्सेस 2 भी करें तो ये एक अच्छी खासी ट्रेड बनी। इसी तरीके से आप जब भी आगे जाओगे कहीं भी देख सकते हो मूविंग एवरेज पर, ये बाइंग की तरफ मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखते हो आप, मार्केट नीचे आया, अगले कैंडल बुलिश, और फिर मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छी खासी बुलिशनेस। तो अगर हम यहाँ ले और इसके नीचे हम देख सकते हैं, फिर से एक लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। आपका काम है ट्रेड लेना, आपका काम है एक अच्छी ट्रेड लेना। बाद में स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो वो आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आप मार्केट के भगवान नहीं हो, मार्केट में आप बस ट्रेड करते हो। यहाँ तो वैसे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम 1 वर्सेस 2 भी करें
तो ये 1 वर्सेस 2 हो गया, लगभग कितनी मिनट में हिट हो गया। अगर हमने यहाँ ट्रेड ली तो 5 से 7 मिनट में आपका टारगेट हिट हो गया। इसके बाद भी देखो फिर से यहाँ से ये आई, फिर यहाँ एक ट्रेड बनती है, बहुत सारी ऐसी ट्रेड बनती है। लेकिन अगर दिन में आप 1-2 ट्रेड आपकी शुरुआत की अच्छी होगी तो उसके बाद आप ट्रेड ना ही लो तो बेहतर है। कभी कभी मेरी एक ही ट्रेड होती है, उसमें 1000, 2000 या 5000 रुपये बन जाते हैं, तो फिर मैं मार्केट ही नहीं खोल कर देखता क्या हो रहा है क्या नहीं उसमें, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में गांड पट जा लोगों की, और बहुत सारों की पट भी रही। वे सोचा आज ही छाप दूं पैसा। पहले यह गलती मैं भी करी थी, लेकिन यह गलती मैं तो नहीं कहूँगा, आप करोगे तो जरूर, पर करके देख लियो, अपने आप समझ में आ जाएगी जी जाओगे पैसे। शुरुआत जो सुबह का प्रॉफिट होगा उतने ही और लॉस में जाओगे आप। ये मेरा अनुभव है, मैं बता रहा हूँ। और 2 टाइम आपको ट्रेड करनी है। अगर आप सुबह ही प्रॉफिट में हो 1 या 2 ट्रेड में, तो आपको फिर ट्रेड ही नहीं करनी। और अगर सुबह एक जैसा लॉस हो गया, 1-2 आपके छोटे मोटे लॉस होते हैं इसमें, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ज़्यादातर छोटे ही लॉस होते हैं, क्योंकि एक ही कैंडल का तो स्टॉप लॉस है। और अगर बड़ी कैंडल है तो 50% लगभग मान लो। अगर नॉर्मल कैंडल है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें देना होता है। जैसा कि अगर मैंने निफ्टी में 2 लॉट उठाए तो 50 क्वांटिटी होती है, और जो छोटी नॉर्मल कैंडल होती है वो 10-12 रुपए की होती है, मतलब 500-600 रुपए का स्टॉप लॉस। और टारगेट होगा हमारा कम से कम 20 या 22, मतलब 20 रुपए का तो एटलीस्ट होगा, क्योंकि 20 रुपए का मतलब है 1000 रुपए बन गए। तो 1 वर्सेस 2 का रिस्क रिवॉर्ड मैच हो गया। ये एक बेहतर तरीका है ट्रेड करने का, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर आप काम कर रहे हो तो। और मुझे लगता है कि मूविंग एवरेज जरूर होना चाहिए, और 10 का सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप 2 भी लगा सकते हो, लेकिन वो कचरा भर जाएगा इसमें, जितना कचरा भरोगे उतना फायदेमंद नहीं होगा। चार्ट साफ रहना चाहिए। देखो अब कितना सोना चार्ट लग रहा है, इसे चूम लूं, इतना सोना चार्ट है। अब जब चार्ट शुरुआत में जब मैं चार्ट देखता था तो कुछ समझ में नहीं आता था, आया ही नहीं कभी इतनी समझ में। मनु ही दिक्कत ये कैंडल बन रही, और ये हरी बन रही या लाल बन रही। लेकिन उसके बाद काफी 4 साल में मुझे पता लगा कि वास्तव में ये पैसा घूम रहा मार्केट में। अगर हमारे में काबिलियत होगी तो हम ले लेंगे, और नहीं होगी तो हम ले नहीं सकते। यू यहाँ जा ही जाएगा, रेड कैंडल भी बनेगी हमारे दिमाग में। तो फिर तो देखो ये कितना अच्छा चार्ट बन रहा है। यहाँ फ्लैग एंड फॉल की तरह भी एक पैटर्न बनाया है। ये फ्लैग एंड फॉल इतना देखो, बिल्कुल अच्छा फ्लैग एंड फॉल, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और कितनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी यहाँ पोजीशन बन सकती है। ये आप देखो, ये 2:30 बजे का चार्ट है, यहाँ मैंने ली। एक तो मूविंग एवरेज के ऊपर ये हमारा एटलीस्ट ये टारगेट, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और 1 वर्सेस 3 को भी छोड़ दो आप, अगर आप 2 पे ही काम करो तो भी ठीक है। 1 वर्सेस 3 शुरू में होता भी नहीं, क्योंकि शुरू में आदमी डरता है, साइकोलॉजिकल तैयार नहीं होता। तो 1 वर्सेस 2 पे भी अगर आप काम करोगे तो वो हो जाएगा हिट। बताओ कितनी मिनट में होगा, 10 मिनट में टारगेट हिट हो गया। और छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस दे ही सकते हैं इस स्ट्रेटजी में, ठीक है। और अब हम सेलिंग की तरफ चलते हैं। इसमें सेलिंग कैसे, सबसे पहले आपको वही करना है जो मैं अभी किया था। 4 आवर या 1 डे में मार्केट को देखना है, मार्केट का बुलिश है बेरिश है, किस साइड में मार्केट मूव कर रही है, उसका मोमेंटम क्या है। उसके बाद हम फिर कम से कम जो 1 घंटा होता है, 1 घंटे का चार्ट, 1 आवर, उसमें तो आप देखो ही कि मार्केट बुलिश है बेरिश है। उसके बाद जैसे मैं 4 घंटे में देखता हूँ, ज़्यादातर मार्केट फिलहाल बेरिश ही चल रही है, अभी लाइव चल रही है मार्केट। तो बेरिश में कैसे काम करते हैं, जैसे यही देखते हैं हम 2 अगस्त को, अभी कुछ ही दिन पहले 5 मिनट में यहाँ मार्केट बेरिश है और बहुत बड़ा गैप डाउन खुली। कोई कहता है न्यूज़ की वजह से खुली, न्यूज़ कुछ नहीं होता, चार्ट पहले ही बता देता है। और अगर उस पर न्यूज़ का इफेक्ट हो तो सोने पे सुहागा भाई, आपका और ज़्यादा फायदा होगा। अब आप देख सकते हो ये क्या हुआ, सुबह मार्केट खुली, नीचे गई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि जो ऑलरेडी BTST लेकर जाते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। कुछ कमज़ोर बायर होते हैं या कुछ स्कैल्पर होते हैं, वो इतने में अपना प्रॉफिट भी कर लेते हैं। तो मार्केट एक उसके टॉप तक गई, डबल टॉप बना,
पहली बात। दूसरा, मूविंग एवरेज देखो कितना सोना, कम से कम एटलीस्ट 30-40 डिग्री का मूविंग एवरेज अगर ऐसा है और उससे कोई भी कैंडल रिजेक्शन ले रही है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो। देखो यहाँ कितना अच्छा चार्ट बने। और ये अगर हम, छोटा सा रिस्क है ये, उसका हाई रिस्क कर सकते हैं थोड़ा इसे, अगर हम अच्छी ट्रेड मान लें। वैसा इसका भी रिस्क यहाँ तक भी हो सकता था, ये टारगेट वो स्टॉप लॉस। लेकिन थोड़ा सा अगर मार्केट पे आप टेबल पे पैसा नहीं रखोगे तो कभी पैसा आने का नहीं, क्योंकि आप ट्रेड लेते ही ये सोचो कि इतने तो मेरे जा सकते हैं, और कितने जाएंगे ये पता होना चाहिए कि मेरे 800 रुपये जाएंगे या 1000 या 5000, तो उसके बदले में मुझे मिलेगा कि अगर इतने जा, तो अगर उससे ज़्यादा मिले तो बढ़िया है, नहीं स्टॉप लॉस दे लो। और जैसे ही एक चीज़ और भी फायदेमंद है एक ट्रेडर के लिए, अगर 1 वर्सेस 1, जैसा आपने 100 रुपये की कोई कॉल उठाई या पुट उठाया और वो आपका 90 पे स्टॉप लॉस है और 120 पे टारगेट, तो हमें करना क्या चाहिए, जब वो 110 या 111 या 109 के आसपास रुके तो एटलीस्ट हमें फिर अपना जो स्टॉप लॉस है वो उठा के वहाँ रख लेना चाहिए जहाँ हमने वो खरीदा है, 100 के आसपास, 99 या 101, जो भी जिसको ठीक लगे। क्योंकि इसे ब्रेक इवन बोलते हैं कि अब जाएगा तो कुछ है ही नहीं, घर से कुछ नहीं जाएगा, आएगा तो 20 रुपये आएंगे। तो इस तरीके से भी आप काम करना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, अगर 1 वर्सेस 1 हो जाए तो मैं उस ट्रेड से बाहर ही निकल जाता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि 1 वर्सेस 1 में अगर हम नहीं निकलते तो पूरा टारगेट ही लेना पड़ेगा या स्टॉप लॉस। अब लोग समझदार हो गए, तो जब इतना हो जाए 1 वर्सेस 1 हो गया तो इसका मतलब मैं सही ट्रेड में हूँ, तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पर निकलो। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट का ये नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं, एक कैंडल ऊपर दूसरी एकदम नीचे है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े प्लेयर है वे आपका पैसा बनना थोड़ा ही देंगे। कभी कभी ऐसा हो टारगेट हिट होता रहे और एकदम अगली कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, टारगेट मिलता ही नहीं किसी को। तो इस वजह से देखो कितनी अच्छी सेलिंग बनी, और क्योंकि मार्केट रॉन्ग साइड है तो ये काफ़ी अच्छा मूव मिला। फिर मार्केट साइडवेज हुई, कुछ पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका। अगले दिन मार्केट फिर गैप अप खुलती है और डबल टॉप फिर से बनाती है, सेम लेवल जो कल था वही सेम लेवल फिर से बनाती है। हम ट्रेड यहाँ भी ले सकते हैं और मूविंग एवरेज के यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ भी 1 वर्सेस 2 का एक अच्छा खासा ट्रेड बनी। लेकिन अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस पे काम करे तो देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये सेलिंग साइड, अगर मैं यहाँ कहीं ट्रेड ले रहा हूँ तो उसका आज का हाई ये छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट काफ़ी अच्छा हुआ, 3.5 का हुआ। वैसे तो 1 वर्सेस 3 या 4 भी हो गया लगभग, लेकिन अगर हम 1 वर्सेस 2 ही करें तो वो जल्दी हिट हो गया, लगभग 10 या 15 मिनट में। तो फिर यहाँ भी मौका मिला, क्योंकि आज जो भी उस दिन का लो था वो इस लो को फिर से ब्रेक किया और एक अच्छी खासी कैंडल, रिजेक्शन कैंडल बनी। यहाँ भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेड बनी और हैम बहुत ही अच्छी एंगल्फिंग कैंडल है। छोटा सा स्टॉप लॉस है और मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्रॉस करके कैंडल ने क्लोज की तो आप बाहर निकल जाओ, अदरवाइज आप ट्रेड को होल्ड करो एटलीस्ट टारगेट तक। और ऐसा नहीं है कि जिस साइड मार्केट अगर जैसा साइडवेज है, तो जैसे कई दिन तक साइडवेज रही, तो इसमें दोनों तरफ की ट्रेड मुझे दिख रही है। वैसे तो आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तब ये करो, लेकिन अगर मार्केट जैसे ही 10 EMA के ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल बनी तो यहाँ अच्छा टारगेट मिला, इसका 60% पे स्टॉप लॉस। मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही लेकिन 1-2 स्कैल्पिंग मिली। यहाँ मार्केट एक अच्छा खासा फॉल मिला तो यहाँ आप कर सकते हो। इस सेलिंग का मैं आपको बता दें, अभी मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रही है और मुझे लगता है मार्केट एक अच्छी खासी उसमें है। अगर यहाँ से आज का ही तोड़ती है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट होगा। मैं खुद भी एक ट्रेड ले रखी है इसमें, कॉल साइड में हूँ। मेरे स्टॉप लॉस आज का लो है, जो होगा देखी जाएगी भाई, पता तो मुझे भी नहीं, भगवान तो मैं हूँ नहीं, तो जो भी होगा ठीक ही होगा। या तो मैं स्टॉप लॉस दूंगा, अगर 1 वर्सेस 1 हुआ तो मैं उससे बाहर निकल जाऊँगा। पीछे आप कहीं भी जा सकते हो, इसे आप जब भी मार्केट सेलिंग के उसमें थी तो कहीं भी आप ट्रेड ले सकते हो। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं इस पर काम भी करता हूँ।
RSI ये सब मैं शुरू में लगाता था, अब नहीं लगाता, क्योंकि वो शुरू में समझने के लिए ज़रूरी हो। अब बस खाली ये दिख जाओ और चार्ट का पैटर्न पता हो 15 मिनट या 1 घंटे में क्या चल रहा है मार्केट में, तो एक अच्छी खासी ट्रेड हमें मिल जाती है। कुछ लोग 15 मिनट में ट्रेड लेते हैं, लेकिन 15 मिनट में फिर स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है और टारगेट भी बड़ा होता है। लेकिन ये जो 10 EM में है, अब 15 मिनट में ट्रेड लो, 5, 3, 1 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 दिन, पूरे वीक, आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसका यूज़ कर सकते हो। इससे बेस्ट मैं नहीं मानता कोई सा भी EM में है। आप देखो, जैसे मैं 4 घंटे पे ही अगर इसका यूज़ करूँ तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। चार घंटे में भी मैं इसे कभी कभी यूज़ करता हूँ। मैं कुछ दिन फ्यूचर में से अभी शुरू कर किया है मैंने फ्यूचर भी। तो देखो ये कितना अच्छा चार्ट बना, यहाँ से नीचे गई, उस टाइम मार्केट इसका मतलब डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन यहाँ डब्लू बना, एक तो डब्लू, दूसरा इसका ब्रेकआउट हुआ। फिर यहाँ अगर हम छोटा सा ये स्टॉप लॉस लेकर कर रखें, फ्यूचर में ये स्टॉप लॉस चलता है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला। और जैसे ही इसने ये हाई ब्रेक किया, देखो कितनी अच्छी कैंडल से ब्रेक किया। अगर हम फ्यूचर में काम करें तो ये कॉल साइड में कितना अच्छा ब्रेकआउट है, या फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो काम करता है निफ्टी या बैंक निफ्टी कहीं भी, तो इसका स्टॉप लॉस ये है। और टारगेट देखो कितना बड़ा, 5, क्योंकि फ्यूचर में हम होल्ड कर सकते हैं, तो 5 या 6, जिसमें जितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की, वो उतनी कैपेसिटी से होल्ड कर सकता है अगर लगे। और जब ग्रीड खत्म, ट्रेड खत्म, अगर आपका हो गया काम, तो आप कभी भी बाहर निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रुकना ही जरूरी है। 1 वर्सेस 2 एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, तभी आप इससे 2 रुपये बन सकते हैं। आपने 10 ट्रेड ली और उनमें से 5 में लॉस हुआ, 5 रुपये गए, लेकिन अगले 5 में अगर 1 वर्सेस 2 है तो आपको 10 रुपये मिले, 5 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। इसलिए सबसे ज़्यादा जोर मैं दूंगा रिस्क रिवॉर्ड और साइकोलॉजी। ये सब स्ट्रेटजी बकचोदी है, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। और जो स्ट्रेटजी बना बना कर ये लोगों ने चैनल मिलियनों पर कर लिए, वे अपने आप भी उन स्ट्रेटजी पर काम नहीं करते। अगर वे सच में ही काम करे तो वे प्राइज एक्शन या इन पर काम करे, अदरवाइज कोई काम नहीं करता इन पर। 1-2 स्ट्रेटजी है जिन पर सब काम करे, वो मूविंग एवरेज हो गया। और मूविंग एवरेज से अलग RSI में अगर देखता हूँ तो स्टॉक में देखता हूँ 1 डे या 1 वीकली टाइम फ्रेम पे, ताकि उसका पता लगे कोई बेरिशनेस है या नहीं है, मोमेंटम आएगा नहीं आएगा। तो थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब कर दियो, ठीक लगा तो कर दियो, नहीं मत करियो भाई। वीडियो देख लियो, कोई दिक्कत नहीं, जब थारा जी करे जब कर लियो। वैसे भी तुमने जिन्हें सब्सक्राइब कर रखा है साढ़े को है तो है नहीं कुछ, बकचोदी करू जाएंगे और बताना कुछ उन्हें है नहीं। रिस्क साइकोलॉजी पे कोई बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि वे खुद उसमें लॉस में साइकोलॉजी पे बात कहाँ करेगा। हम कोई अलग वीडियो बनाऊंगे साइकोलॉजी के लिए, और मैं ज़्यादातर साइकोलॉजी पे बात करूंगा। मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं मेरे दौरे, नॉर्मल प्राइस एक्शन है उसे देख कर ट्रेड करूं और इस तरीके से करूं। तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो।